हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्रंट लाइन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारा अपना क्वेश्चन है किसके ऊपर है पार्टनर्स फ्लैक्चुएशन, यानी कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएट हो तो तब क्या करेंगे। हमारे पीछे वाले लेक्चर में था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के साथ साथ देख रहे हैं अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो क्या होता है। आपको जैसे कि हमने पीछे देखा था जब हम थ्योरी कर रहे थे तो आपने वहां देखा था अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो हम कैपिटल अकाउंट साथ में बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ में फ्लैक्चुएशन अकाउंट दोनों अकाउंट का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस तरह से बनते हैं। तो आ जाते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, कहता लालू और कालू, कितने प्यारे नाम है लालू और कालू। कहता लालू और कालू पार्टनर्स हैं, इनकी जो कैपिटल है, पहले की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए की है और दूसरे की कैपिटल 80,000 की है। दो पार्टनर्स हो गए, एक पार्टनर्स का नाम लालू है और एक पार्टनर्स का नाम है कालू। एक की कैपिटल 1 लाख रुपए की और दूसरी कैपिटल कितने की है, 80,000 रुपए की। दोनों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर रखा है और 31 मार्च के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हुआ, इनका जो प्रॉफिट हुआ पूरा का पूरा साल में, वो हुआ कितने रुपए का, 67,500 रुपीज का। दोनों का प्रॉफिट 67,500 का हुआ। आप जानते हैं प्रॉफिट कहां जाएगा, जी हाँ, एप्रोप्रिएशन के बाय में। सबसे पहला प्रॉफिट 67,500। कहता क्या क्या डीड है इन दोनों में, एग्रीमेंट किस किस चीज का हो गया। नंबर 1 पहला पॉइंट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। इनकी जो दोनों की कैपिटल है जो 1 लाख रुपए की और 80,000 की है, इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, यानी कि टू वाली साइड में लिख देंगे। देन सेकंड नंबर पे है लालू भाई साहब जो है, इन्होंने सैलरी ली, इन्हें सैलरी दी गई और वो भी कैसे दी गई, 1,000 रुपीज पर मंथ सैलरी है। तो एप्रोप्रिएशन के 2 में आएगा और पर मंथ है तो जी हाँ 12 की मल्टीप्लाई। आ जाते हैं नंबर 3 पर। कहता कालू भाई साहब जो है वो कमीशन ले रहे हैं और उनका कमीशन निकाल कर दे दिया है कितने रुपए का, 10,000 का। अब कमीशन भी कहां जाएगा, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, कहता ड्रॉइंग्स, इन्होंने जो विड्रॉ करा, जो उन्होंने पैसा निकाला बिजनेस से, वो लालू ने और कालू ने 6,000 रुपए और 5,000 रुपए के निकाले दोनों ने। कहता इंटरेस्ट ऑन देयर वन, इसके ऊपर जो उनका ब्याज है वो इसने कैलकुलेट करके दे दिया 400 रुपए का और 300 रुपए का। दोनों का ब्याज निकाल के दे दिया, आपको लगाना नहीं है, केवल लिखाना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कहां लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड यानी कि बाई में। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। दोनों का हमें क्या क्या बनाना है, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, और साथ के अंदर हमें क्या निकालना है, कैपिटल अकाउंट। तो मैं आता हूं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले मैंने फॉर्मेट बना लिया। मेरे फॉर्मेट में कौन कौन सी बातें हैं, सबसे पहले मैं प्रॉफिट लिखूंगा। प्रॉफिट आपका हमेशा ही क्रेडिट साइड में आता है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा ही क्रेडिट साइड में आएगा। सारी की सारी बातें डेबिट साइड में आएंगी। जैसे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप कोई भी चीज ऊपर नीचे लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जरूरी नहीं है सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अगर सपोज कीजिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो आप उसे लिख लीजिए, सैलरी हो तो सैलरी लिख लीजिए। तो मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 में पहले लालू भाई साहब के लिखूंगा, फिर कालू भाई साहब का लिखूंगा, फिर लिखूंगा सैलरी के पैसे, फिर कमीशन के पैसे, और मेरे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकलेगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिल्कुल एकदम फिक्स कर दीजिए कि जब भी आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले बाई के अंदर प्रॉफिट लिखा जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, अगर दिया है तो आप हमेशा उसे बाय में लिखेंगे, इसके अलावा यहां कुछ नहीं आना। अब जितनी भी पार्टनर्स की बातें होंगी सारी की सारी कौन सी साइड, डेबिट साइड, आप डेबिट में लिखेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे कि सैलरी, जैसे कि कमीशन, जैसे कि जर्नलिज्म वगैरह जो भी बातें हैं वो दे दे। और आप बैलेंस जो निकालेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो भी यही आएगा आपका निकल के। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखते हैं हमारा प्रॉफिट जो था कितने रुपए का था, प्रॉफिट था 67,500 का। तो मैंने सबसे पहले यहां लिखा 67,500। आपका प्रॉफिट आ गया 67,500। अब मैंने देखा मेरा सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%। मैंने 1 लाख रुपए पर और 80,000 पर इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं आ जाता हूं सबसे पहले, मेरा 1 लाख रुपए और 80,000 पर इंटरेस्ट निकालना है। मैंने सबसे पहले लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, 9%। फर्स्ट लालू भाई साहब की कैपिटल जो है 1 लाख रुपए की है, मैंने 1 लाख रुपए का 9% ले लिया, 9/100। दूसरे वाले जो है इनकी कैपिटल 80,000 रुपए की थी, मैंने लिखा 80,000 रुपए मल्टीप्लाई 9/100। इसके पैसे यहां गए, फटाफट पहली जीरो से पहली जीरो काट डाली, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो काट डाली, 9 1 9, और 9,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया मेरा लालू भाई साहब का। इसी तरह मैंने दूसरे वाला काटा, 10 से 10, 10 से 10,
और 8 की मल्टीप्लाई 9 में सर करी, 8 9 जा 72, 7,200 रुपीज इनका इंटरेस्ट आ गया। दोनों इंटरेस्टों को प्लस कर लेंगे पहले की तरह से, 9,000 और 1,000, 10 और 6 16, 16,200, 16,200 रुपए का मेरा क्या आ गया इंटरेस्ट। मैंने सेकंड पॉइंट उठाया, सेकंड पॉइंट में लिखा था लालू भाई साहब जो है सैलरी दे रहे हैं 1,000 रुपीज पर मंथ। अब क्योंकि सैलरी है वो भी लालू की, तो मैं आ गया सैलरी में, और लालू भाई साहब के मैंने लिखी सैलरी 1,000, क्योंकि लिखा था पर मंथ। और आप जानते हैं जब पर मंथ होता तो कितने की मल्टीप्लाई, 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनके पैसे आ गए 12,000 रुपए। अब क्योंकि कालू भाई साहब का कुछ भी नहीं है, तो आप यहां पर जीरो भी लिख सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो नाम ना भी लिखें, क्या कर लेगा कोई, अगर मैंने नाम लिख दिया तब भी कोई परेशानी नहीं। दोनों का टोटल 12,000 रुपए आ गया। मैंने उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन में मेरा अगला पॉइंट जो था, कहता कालू जो थे, कालू भाई साहब वो गेट कर रहे थे कमीशन 10,000 रुपए का, उनका कमीशन 10,000 रुपए है। फटाफट में आया, मैंने अगला नाम लिखा टू कमीशन, लालू भाई साहब के पे डैश लगा दिया, और कालू भाई साहब के 10,000 रुपए लिख दिए। अब कमीशन की खाली उसने 10,000 की अमाउंट दी, मैंने 10,000 रुपए लिखे पहले वालों के, और दोनों का टोटल 10,000 रुपए बाहर आ गया, क्योंकि पहले वालों का अमाउंट कुछ भी नहीं था, दूसरे का अमाउंट था 10,000 रुपए, एज इट इज लिख दिए। भगवान ना करे अगर इसने परसेंटेज दी होती, तो मैं परसेंटेज किस पे निकालता, प्रॉफिट पर। 67,500 का 10% निकाल लेता, या 5% या 3% जो भी वो देता उसे निकाल लेते। परसेंटेज कमीशन के साथ आगे क्वेश्चन लेंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन लिया है खाली, केवल कमीशन अगर दे रखी है तो आप कहां लिखेंगे उसे, डेबिट साइड में। जिसकी भी दी आप उसके पैसे लिख लेंगे। अगर दोनों की कमीशन दी होती तो हम दोनों के पैसे लिख लेते, एक की कमीशन दी थी तो जिसकी दी थी उसके पैसे टोटल बाहर आ गए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता ड्राइंग जो थी 6,000 की और 5,000 की है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 400 रुपए की और 300 रुपए की दे दिया। जब वो आपको अमाउंट निकाल के दे देगा, तो आपने कोई तकलीफ नहीं करनी, आपने सबसे उठना है और फटाफट 400 रुपए और दूसरे के कितने 300 रुपए, दोनों के पैसे लिख लीजिए, कितने कितने, पहले के 400 और दूसरे के कितने 300, उठाए, दोनों का टोटल करा, 700 रुपए का टोटल आपका बाहर आ गया। जब आप ये सारी बातें लिख दें तो आराम से टोटल करें। क्रेडिट साइड का टोटल सबसे पहले, आपकी साइड क्रेडिट की है, आप जानते ही हैं, ये वाली साइड आपकी किस चीज की होती है, डेबिट की। तो मैंने क्रेडिट का टोटल करा, 67,500 में 700 रुपीज प्लस कर ली, तो मेरा टोटल हो गया 68,200 रुपीज। इसी टोटल को मैंने अपोजिट साइड रख लिया, 68,200 रुपीज, और इसमें से 10,000 रुपए, 12,000 रुपए और 16,200, इन सभी को मैं क्या कर दूंगा माइनस। तो मैं पहले इन तीनों को ऐड कर लेता हूं, मेरा इन तीनों का टोटल हो गया 200, 6 और 2 8, 1 2 और 3, 38,200, 16,200, 12,000 और 10,000, इन तीनों का टोटल आया 38,200। इसमें से मैंने 68,200 रुपीज क्या कर दिए माइनस, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, टू में से टू गया जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, यहां आया 30। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वो जो निकल के आया, कितने का निकल के आया, 30,000 रुपए का। जी हाँ, आपका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, आपका जो बैलेंस बचा हुआ प्रॉफिट है, वो 30,000 रुपए का निकल कर आया। ये आपका रफ काम हो गया, आप इसे रफ पेज पर कर सकते हैं आसानी से। मैं भी इसे क्या कर रहा हूं, रफ। किस तरह से करा, इन दोनों का टोटल नीचे रखा, इसी टोटल को यहां रखा, इस टोटल में से 1 2 3, इन तीनों को टोटल को माइनस कर दिया, जो आंसर निकल के आया वो क्या कहलाएगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप इसे इनके रेशियो में बांटेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर रेशियो क्या है, कालू और लालू भाई साहब हैं, यहाँ पर 31 मार्च के अंदर प्रॉफिट इतने रुपए का है, पार्टनरशिप डीड इंटरनेशनल कैपिटल इतने का है, सैलरी इतने की है, कमीशन इतने का है, ड्राइंग्स इतने का है, ड्राइंग्स इतने का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतने रुपए का है। और यहाँ पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बताया गया कि उन दोनों का आपस में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा वो किस हिसाब से बांटेंगे। तो आप जानते हैं, जब पार्टनरशिप डीड में कुछ ना पता हो, कुछ भी नहीं पता हो आपको कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, तो आप जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन रेशियो में बराबर बांट देते हैं। यहां मेरे पार्टनर्स दो हैं, मैंने दोनों में इक्वल बांट लिया। इसका मतलब है मेरे जो कालू लालू भाई साहब हैं, मैंने उस लालू भाई साहब को दिए 30,000 रुपए, मल्टीप्लाई पहले वाले का 1 और दोनों का टोटल 2, इनके आ गए 15,000 रुपए।
लालू भाई साहब के बाद आ गया कालू भाई साहब का नंबर। कालू भाई साहब के भी 30,000 के अंदर मेरा हो गया मल्टीप्लाई इनका 1 और दोनों का टोटल 2, इनका भी कितना पैसा आ गया 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पैसों को मैंने बराबर बराबर बांट दिया। 30,000 रुपए, 15,000 रुपए लालू भाई साहब के हिस्से में आए, 15,000 कालू भाई साहब के हिस्से में आए। यहां तक का क्वेश्चन खत्म हुआ। अब क्योंकि उसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि आप क्या बनाइए, कैपिटल अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि उसने बोला अगर कैपिटल क्या हो फ्लैक्चुएट, आप कैपिटल अकाउंट बनाइए। जब कैपिटल फ्लैक्चुएट होती है तो एक अकाउंट बनाते हैं हम खाली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब क्या हो, अगर आपकी कैपिटल क्या होती है फ्लैक्चुएट, आपके सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहां लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी का मतलब होता है जितनी भी आपकी कैपिटल होती है, जो लालू भाई साहब की है वो लालू के कॉलम में है, और जो कालू भाई साहब की है वो कालू के कॉलम में। किस चीज के पैसे? कैपिटल के पैसे। तो मैंने अपना क्वेश्चन देखा, मैंने देखा भाई क्वेश्चन के अंदर कैपिटल पहले वालों की कितनी है 1 लाख, और दूसरे की कितने की है 80,000। तो पहले के 1 लाख ले लिए और दूसरे के कितने ले लिए 80,000। मैं आ गया अपने अकाउंट्स के ऊपर और मैंने सबसे पहले लालू भाई साहब के लिख दिए 1 लाख रुपए। इसी के साथ साथ कालू भाई साहब के पैसे लिख दिए मैंने कितने, 80,000 रुपए। जब आप दोनों के पैसे लिख लें तो फौरन इस तरफ आ जाए डेबिट साइड में और लिखें टू ड्रॉइंग। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग का मतलब उन्होंने कितना पैसा विड्रॉ करा। तो मैंने देखा अपने क्वेश्चन में कि कितने पैसे उन दोनों ने निकाले, तो यहां आ गया मेरा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स के अंदर कालू भाई साहब ने 6,000 निकाले और लालू भाई साहब जो है उन्होंने 5,000, यानी लालू भाई साहब ने जो 6,000 और कालू भाई साहब ने 5,000 रुपए निकाले। 6,000, 5,000 ड्रॉइंग की ओरिजिनल अमाउंट। आप फटाफट आ गए, ड्रॉइंग की अमाउंट देखिए, लालू भाई साहब की 6,000 और कालू भाई साहब की कितनी 5,000। आपको दो बातें ध्यान रखनी है बस, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएं, कैपिटल के अंदर अगर वो फ्लैक्चुएट कहे या कुछ भी ना कहे, अगर वो कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन में साइलेंट होता और कहता कैपिटल अकाउंट बनाई, तो आपको यही कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। आप क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी में कैपिटल की अमाउंट लिख दी जाती है, जो भी पार्टनर्स होता है अपने अपने कॉलम में उसकी अमाउंट, जैसे यहां लालू के लालू में और कालू के कालू में। डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिखते हैं ड्राइंग की, जो उनकी ड्राइंग की अमाउंट होती है। इसके बाद आप आ जाते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और ध्यान रखते हैं कि एप्रोप्रिएशन की जितनी भी टू की बातें हैं, जितनी भी टू की, जैसे सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद क्या चीज है सैलरी, उसके बाद क्या है कमीशन, उसके बाद क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये जितनी भी टू की बातें हैं वो आपकी सारी की सारी इधर जानी है, किसमें, बाय में। ये सारी की सारी टू की चीजें बाय में आ जाते हैं। सारी टू की चीजें अगर बाय में लिखनी है, सबसे पहले मैंने लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले की कैपिटल पहले के कॉलम में जो इंटरेस्ट निकल कर आया, पहले का कितना निकला 9,000, दूसरे का कितना 7,200। पहले का पहले के कॉलम में 9,000 रुपए और दूसरे का दूसरे के कॉलम में 7,200 रुपए। देन उसके बाद मेरा अगला नाम क्या था, सैलरी। तो मैंने सैलरी लिखी, फटाफट मेरा दूसरा नाम आ गया बाय सैलरी। अब मैंने देखा सैलरी जो थी वो लालू भाई साहब की थी 12,000 रुपए की, और कालू भाई साहब की में कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या लगा दिया डैश। यहां एक बार दोबारा देखा, लालू भाई साहब की सैलरी 12,000, कालू भाई साहब का कुछ भी नहीं था 0, या तो आप 0 लिख दें या आप डैश लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कमीशन का। लालू भाई साहब का कमीशन कुछ नहीं है, कालू का 10,000 रुपए का है। आप आ गए अपोजिट साइड फॉरन, आपने यहां लिखा बाय में बाय कमीशन। कमीशन के पैसे अगर दोनों के हैं तो दोनों के लिख देंगे, और अगर एक बंदे के हैं तो आप एक बंदे के पैसे लिख देंगे। तो मैंने एक का पैसे लिख दिया कमीशन में केवल कालू भाई साहब के 10,000 रुपए। देन उसके बाद मैं आया अगले पॉइंट पर, मेरा अगला पॉइंट है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। पहले के 15,000, दूसरे के 15,000। फटाफट आ गए बाय में, लिखा बाय डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट जो था, पहले वालों के 15,000 है और दूसरे जो पार्टनर्स हैं इनके भी पैसे कितने हैं 15,000 रुपए। जब आप यहां लिख दें अपने सारे की सारी अमाउंट, यानी कि आपकी जितनी भी डेबिट साइड की चीजें थी वो किस में आ गई क्रेडिट में, तो फौरन इधर आ जाए, क्रेडिट वाली चीजें आपकी किस में आ जाएंगी डेबिट में। इसका मतलब है इस प्रॉफिट को खाली छोड़ दीजिए और नाम क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप उठाइए, पहले का 400 दूसरे का 300। आप उठाइए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पहले का 400 दूसरे का 300। फटाफट हमने लिया
यहां लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जी हाँ, पहला ड्राइंग और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने कितने का? पहले का 400 रुपए और दूसरे वाले का कितने रुपए का? 300 रुपए का। कहां से उठाया? मैंने इस अकाउंट से लिया, पहले का 400 दूसरे का 300, दोनों की अमाउंट आराम से लिख दी और देखा। जब सारी बातें भर जाती हैं आपकी, सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना? कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल। उसके बाद इधर सबसे पहले क्या लिखना? ड्राइंग्स। जब आप सारे की सारी बातें लिख दें तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी टू की बातें थी वो सारे इसके बाय में आनी है, और जितनी भी बाय की बातें थी वो सारी इसके टू में आनी है, प्रॉफिट को छोड़कर। जब आप सारी चीजें भर लें तो आराम से टोटल कर लें। मैंने टोटल करा, 1 लाख रुपए में 9,000 जोड़े, 12,000 जोड़े और 15,000 जोड़ने हैं। तो 0 0 0, 9 10 11 12 13 14 15 16 का 6 एक, एक और एक दो, दो और एक तीन, और एक मेरा आया 1,36,000, 1,36,000 रुपीज। फिर मैंने इधर का टोटल कर दिया, 0 0 2, 5 और 7 12 का 2 एक, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन तीन 4 5 6 7 8 9 10 11, मेरा आया 1,12,200 रुपए, यानी कि 1,12,200 रुपीज। जब आप दोनों साइडों का टोटल कर लें तो इसी टोटल को उठाकर यहां रख लें आराम से। पहले वाले का टोटल पहले में लिख दिया, 1,36,000 रुपीज। इसी तरह दूसरे वाले का टोटल यहां आ गया, 1,12,200 रुपीज। और इन दोनों में से ऊपर वाले पैसे क्या कर दें आप? माइनस। और जो आपका आंसर निकलेगा आप उस आंसर को बोलेंगे बैलेंस सीडी। जो आपका आंसर निकलता है उसे बोला जाता है बैलेंस सीडी। 1,36,000 में से आपको माइनस करने हैं ऊपर वाले पैसे। कौन से? 6,400। 6,400 रुपए क्या कर देंगे इसमें से? माइनस। जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 6 गया 9, 2 1। ये आंसर निकल गया मेरा 1,29,600 रुपीज। ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले पे आ गए, 1,12,200 रुपए थे, इसमें से 5,000 रुपए और 300 रुपए, 5,300 रुपए मुझे क्या करने हैं? माइनस। तो मैंने फटाफट माइनस करे, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 12 में से 3 चला गया तो बचा मेरा कितना? 9। इधर रह गए एक, 11 में से 5 गया 6, 0 1। ये आंसर निकला मेरा 1,06,900 रुपीज। खत्म काम। कितना इजी है। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब आपसे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाए, आप जितनी भी डेबिट वाली चीजें हैं वो क्रेडिट साइड में आनी है, और जितनी भी क्रेडिट की चीजें हैं वो किस में आनी है? डेबिट में। किसे छोड़ देंगे? इस प्रॉफिट को। इस प्रॉफिट को छोड़ने के बाद सारी बातें लिखी जाएंगी। इसका मतलब टू की बातें आएंगी बाय में, और बाय की बातें किस में आएंगी? टू में, जब भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। ध्यान से देखिए, इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन दिया है, उसे सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कीजिए। जब आप एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा, वहां आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप बहुत ईजी लैंग्वेज में उसे आराम से कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।